हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताएंगे कि डिसीजंस मेकिंग क्या होता है, उसके बाद इसकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग का मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। जो बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग होता है वो इम्पोर्टेंट और नेसेसरी एक्टिविटी होती है हर एक बिजनेस के लिए। जो कुछ डिसीजंस होते हैं वो हमारे रूटीन में रहते हैं और हम उसको बहुत ही ईजिली बना लेते हैं आफ्टर कंसल्टिंग ओनली अ फ्यू पीपल्स, कुछ आदमी से पूछने पर। जैसे कि एक कंपनी है तो उसको उसको पेन और फाइल्स चाहिए, मंगानी है। तो उसमें मैनेजर बहुत बड़ा एक मीटिंग नहीं बैठाएगा कि आओ डिस्कस करते हैं। उसमें एक दो आदमी से पूछ के उसे कह के वो अपने इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करा लेगा। वहीं देखे जो बहुत से डिसीजंस होते हैं उसमें उसके जो आंसर होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स और सीरियस लॉन्ग रेंज के होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है। तो उसमें बहुत ही इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि कंपनी का ही देख लेते हैं कि जैसे कोई कंपनी में कोई एक बड़े शेयर पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो एक जनरल मीटिंग हायर करेगा, तो उसके बाद वे सब डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो जब ही वो शेयर्स पे इन्वेस्ट करेगा। जो अगर हमारा कोई डिसीजंस होता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजंस होता है जो वो डिटरमाइन करता है द अल्टीमेटेड सक्सेस और फेलियर ऑफ द बिजनेस और इट्स डेस्टिनी। अगर हमारा डिसीजंस अच्छा निकला तो हम सक्सेस हो गए, वरना अगर हमारा डिसीजंस बेकार निकला तो हम उसमें फेल हो जाएंगे। वैसे बेसिकली जो डिसीजंस होता है, अ चॉइस मेड बिटवीन द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इन अ सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी इज नोन एज डिसीजन। ये डिसीजन होता है। इसके बाद देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। जो डेफिनेशन होती है, जो मीनिंग होता है, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से जो भी हमको आता है। पर जो डेफिनेशन होती है हम किसी ऑथर की देते हैं, हमें वर्ड टू वर्ड वही लिख के आना पड़ता है अपने पेपर में। तो इसकी दो डेफिनेशन है। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू DEMC फर्लैंड की डेफिनेशन है। उसने कहा है डिसीजंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ चॉइस वेयर इन एग्जीक्यूटिव फॉर्म्स अ कंक्लूजन अबाउट व्हाट मस्ट बी डन इन गिवन सिचुएशन। इसने कहा है कि डिसीजन हम कब लेते हैं, हम ये देखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है उसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि हम इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो डिसीजन होता है रिप्रेजेंट द कोर्स ऑफ ए बिहेवियर एंड चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ ए पॉसिबल अल्टरनेटिव। जो डिसीजंस होता है उसमें हमें नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव्स में से एक अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये डेफिनेशन में, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में ये कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, ये कहता है जो डिसीजन मेकिंग है सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव। सिलेक्शन करना किसी चीज़ का उसमें सेलेक्ट करना टू और मोर अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, ये कहता है जॉर्ज आर टेरी। अब देख लेते हैं इसकी नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग। इसमें मैंने टोटल 9 ली है ये। सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ चॉइस मेकिंग होता है। इसमें कि हम ये देखते हैं कि बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव्स। तो इसमें प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है इफ इज ओनली वन अल्टरनेटिव। अगर एक अल्टरनेटिव है तो वहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं होगा। तो ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है कि हम सभी डिसीजंस को लेंगे और उसमें से उन सभी अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करेंगे। यही होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद डिसीजंस मेकिंग इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग होता है ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि बिना किसी पर्पस के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के कोई भी डिसीजन हम नहीं लगे। हमारे डिसीजन में कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी वो हमारा डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। वरना उसमें हमारा कोई, जैसे कि हमारा कोई पर्पस ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो कोई डिसीजन नहीं होगा। तो इसके बाद देख लेते हैं डायनेमिक प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग है वो डायनेमिक प्रोसेस होता है, वो डे टू डे एक्टिविटी होती है। हम टाइम टू टाइम डिसीजन लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हमने एक बार डिसीजन ले लिया
तो उसके बाद हम कोई डिसीजन नहीं ले लेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डायनेमिक या टाइम टू टाइम होता है, डे टू डे डेली रूटीन में डिसीजन मेकिंग हमारा होता ही रहता है। डिसीजन मेकिंग इज सिचुएशनल। जो डिसीजन होते हैं वे हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ले जाते हैं। जैसे एक ही डिसीजन इस सिचुएशन में तो हम अलग टाइप से डिसीजन देंगे, उस सिचुएशन में हम अलग टाइप से, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजंस को लेते हैं कि वो बेस्ट कहाँ पे क्या सूट करेगा, वो डिसीजंस उसी के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसके अल्टरनेटिव्स देखते हैं, उसकी पक्ष विपक्ष देखते हैं, उस जो अल्टरनेटिव्स का है, जो उसके डिफरेंट ऑप्शन है उसमें क्या सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा। तो इट इन्वॉल्व द इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव्स थ्रू क्राइटेरिया अप्रेजल मेथड। क्या इसके बाद जो डिसीजन मेकिंग होता है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने कोई डिसीजन लिया तो वो हमारा सही साबित हो गया, तो इसका मतलब है कि वो हमने पॉजिटिव डिसीजन लिया, और अगर वो गलत हो गया, वो हमने इम्प्लीमेंट किया, उससे हमें लॉस हो गया, तो वो कहलाएगा कि ये जो हमारा डिसीजंस है ये नेगेटिव है। जो डिसीजन मेकिंग होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि जो डिसीजन होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, कि अगर एक बार किसी ने डिसीजन ले लिया तो ऐसा तो नहीं है कि फिर वो कभी डिसीजन ले, ये फॉरएवर होता है, ये हमेशा डे टू डे लाइफ में टाइम टू टाइम लिया जाता है, ये फॉरएवर होता है, तो इसी वजह से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। जो डिसीजन होता है वो आर्ट भी होता है और वो एक साइंस भी होता है। जैसे कि आर्ट्स में हमारी पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी चाहती है, तो डिसीजन में भी हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है ना। और साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के बेस पे भी हम डिसीजंस को लेते हैं, तो इसी वजह से ये साइंस भी होता है और आर्ट्स भी होता है। जो डिसीजन होता है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है। जो डिसीजन मेकिंग है वो मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, उसको सोच समझ के तो लेते हैं, थॉटफुल करके तो लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बिना सोचे समझे ले लेंगे, तो उसमें हमारा माइंड का यूज़ हुआ ना, उसमें हमारा सोचने समझने की शक्ति का यूज़ हुआ ना, तो इसी वजह से हम उसे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहते हैं डिसीजन मेकिंग को।